नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरुदिनतरणं श्री चैतन्य ईश्वरं नमः। Keep eye on that also. So, आज हम लोग हिंदी में चर्चा करेंगे। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तब भी मैं कोशिश करूँगा बोलने के लिए। कुछ मेरा बोलने से भूल या भ्रांति हो जाएगा तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। मेरा ये विश्वास है, मेरा हिंदी उतना शुद्ध नहीं होने से भी मैं जो बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। यू अंडरस्टैंड? ओके। तो हम लोग आज एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ये एकादशी तिथि वैष्णवों के लिए ये बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। एकादशी दो तरीका होता है, एक स्मार्त एकादशी होता है और एक वैष्णव एकादशी होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी बाहर का लोग एक दिन में करते हैं, हम लोग दूसरा दिन में करते हैं। क्यों? मैं उसके बारे में पहले बताऊंगा। क्यों बाहर का लोग एक दिन करते, हम लोग दूसरा दिन करते हैं? इसका एक कारण होता है। तो तिथि देखिए, आज सुबह 7 बजे से काल सुबह 7 बजे तक एकादशी तिथि होता है। आज सुबह 7 से शुरू होता है, काल सुबह 7 बजे तिथि का अंत होता है। तो बाहर का लोग क्या करेंगे ना, वो लोग आज ही एकादशी पालन करेंगे, आज ही करेंगे। क्योंकि आज सारा दिन है, काल सुबह 7 बजे खत्म हो जाता है, इसलिए काल वो लोग नहीं करेंगे, वो लोग आज करेंगे। तो जो वैष्णव लोग होता है वो लोग काल करेंगे। क्यों काल करेंगे ना? वैष्णव संप्रदाय का ये विचार है, जो दिन तिथि का समय सूर्यदेव को स्पर्श करता है, वो तिथि का अंदर में जो दिन सूर्य का उदय होता है उसी दिन को वो लोग पालन करते हैं। जैसा आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ, लेकिन एकादशी तिथि का शुरुआत हुआ 7 बजे। तो एकादशी तिथि सूर्योदय का समय में नहीं था, इसलिए वैष्णव लोगों ने आज एकादशी पालन नहीं करेंगे। तो आज सुबह 7 बजे से काल सुबह 7 बजे तक एकादशी तिथि रहता है और काल सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है। तो उसका मतलब क्या होता है ना, तिथि का अंदर में ही सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय को तिथि स्पर्श करते हैं। तो इसीलिए वैष्णव लोगों ने दूसरा दिन करते हैं। कभी कभी एक ही तिथि में हो जाता है, कभी कभी थोड़ा फर्क होता है। तो एक स्मार्त एकादशी होता है, एक वैष्णव एकादशी होता है। तो स्मार्त एकादशी का कैसे उत्पन्न हुई, वैष्णव एकादशी का कैसे उत्पन्न हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो वैष्णव एकादशी करने का क्या फल होता है? वैष्णव एकादशी जो लोग पालन करते हैं वो लोगों को विष्णु भक्ति प्राप्त होता है। और स्मार्त एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को वैभव प्राप्त होता है। वैभव, धन, संपत्ति,
और ऐसा हम लोग एकादशी महात्मा जो पुराण में वर्णना किया गया है, उधर तो बहुत चर्चा किया गया। एकादशी करते हुए कैसा बहुत भौतिक वस्तु लाभ होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है, बहुत दुर्जग से उनको छुटकारा प्राप्त होता है, ऐसा बहुत सारी है। लेकिन हमारा वैष्णवों का एकादशी व्रत करना का लक्ष्य है भक्ति को दृढ़ करना, भगवान विष्णु को प्रीति विधान करना, ये भक्ति का लक्षण है। देखिए हमारा भक्त लोगों के लिए उद्धव को भगवान कृष्ण ने बताया ना, न साधयति मांग जगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्याग यथा भक्तिर्मर्जिता। ये त्याग तपस्या व्रत भक्ति का द्वारा जैसा मेरे को प्राप्त कर पाएंगे, ये योग साधना वेद शास्त्र अध्ययन तपस्या त्याग का द्वारा उतना मेरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब क्यों भक्त लोगों ने ये तपस्या करते हैं? ये तपस्या का कारण है ये एकादशी व्रत, इसको हरिवासर बताते हैं। हरिवासर बंगाल में बासर का मतलब तिथि दिन, वो लोग बांग्ला भाषा में बोलते बियर बासर। बी मतलब मैरिज, मैरिज डे, बियर बासर से बोले हरिवासर। हरिवासर में जी हरि का दिन है, ये तिथि को हरि का दिन बताता है। तो भगवान का प्रीति विधान के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये एकादशी तिथि बहुत उपयोगी होता है। इसलिए वैष्णव समाज में एकादशी तिथि को आग्रह का सहकर इसी व्रत को पालन करते हैं। इसमें थोड़ा तपस्या है, ये तपस्या को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? ना भगवान प्रति भक्ति बढ़ेगी। इसीलिए बताते हैं ये जो एकादशी तिथि होता है, जन्माष्टमी होता है, इसको माधव तिथि बताते हैं। हरिवासर या माधव तिथि। तो बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालना करी, कृष्ण बसती बसती बोले परम आदरे बरी। तो ये माधव का तिथि होता है, माधव तिथि। ये माधव तिथि को भक्ति का जननी करके मानते हैं, भक्ति का माँ होता है। इससे भक्ति उत्पन्न होता रहता है, भक्ति आगे बढ़ते रहता है। इसे जतन पालन करी, तो वैष्णव लोगों ने इसको बहुत जत्न से पालन करते हैं। इस भक्ति को, इस एकादशी व्रत को बहुत अच्छा से पालन करते हैं। देखिए एकादशी व्रत के बारे में जैसा बताया गया पुराण में, तो वैसा तरीका तो हम लोग एकादशी करना बहुत कठिनाई है। आप लोग तो आज बहुत पांडवा निर्जला एकादशी है, तो बहुत भक्त लोग पांडवा निर्जला एकादशी करते हैं। मैं जब इस्कॉन में ज्वाइन किया, कोई पांडवा निर्जला एकादशी कॉन्सेप्ट नहीं था। मेरे को लगता है प्रभुपाद ने कभी भी पांडवा निर्जला एकादशी किए नहीं। इसमें वीडियो नहीं आ रहा। किसमें क्या होता है? वो एक खोलने से वीडियो नहीं आता। तो क्या होगा भाई? इसका तो ये होता है, तो नेट तो है, ये चलने से वीडियो आएगा। होगा और तो बताना चाहिए ना। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो उस समय ये नहीं था, निर्जला का कंसेप्ट ही नहीं था इस्कॉन में, मेरे को ऐसा लगता है। फिर बाद में कई साल हो गए निर्जल कंसेप्ट इस्कॉन में आया, क्योंकि कभी कभी भक्त लोगों ने एकादशी को ग्रहण खा लेते हैं भूल से। तो कुछ भक्तों ने बताया ये नया कंसेप्ट दिए, तो हमारा साल में तो एकादशी कभी कभी ग्रहण खा लेते हैं, तो अंततः एक एकादशी को निर्जला करो, क्योंकि नहीं से शास्त्र में वर्णन आता है भीम तो वृकोदर होता है, बहुत खाने वाला होता है। तो भगवान कृष्ण ने बताया तुम भी एकादशी करो। बोला नहीं, खाना का बगैर तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं 24 एकादशी कैसा करूंगा? तो भगवान कृष्ण ने बताया ठीक है तुम एक एकादशी करो। तो एक एकादशी किया था, इसीलिए हम लोग इसको पांडवा निर्जला एकादशी बताते हैं, तो भक्त लोग करते हैं।
तो ये अच्छा है। लेकिन हम लोग एकादशी के बारे में पुराण में जैसे वर्णना किया गया, मैं किधर देखा पुराण में, एकादशी ये व्रत बहुत कठिनाई है, बहुत सारी बात लिखा हुआ है। लेकिन मेरा को इतना ही अभी याद है, लिखा है जो एकादशी व्रत करेंगे सही तरीका, दशमी तिथि को रात को कुछ नहीं खाना है। तो हमारा तो इधर काल एकादशी है, आज अच्छा से खाओ, ज्यादा करके खा लो, काल एकादशी होगा। एकादशी को ऐसे भी खाते हैं सब लोग, फल मूल सब कुछ खाते हैं। तो अभी सोचे एक दिन हमको चावल चपाती नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, तो पहले रात को बहुत ज्यादा करके खा लेते हैं हम लोग। फिर शास्त्र का अनुसार दशमी रात को नहीं खाना, उतना ही नहीं, दशमी रात को नहीं भी सोना। और एकादशी तो खाना नहीं, पीना नहीं, सोना तो नहीं, लेटना भी नहीं, जमीन पर लेटना भी नहीं। और रात को सारा रात जागृत रहना, दीप जलाना, भगवान का नाम कीर्तन करना। नेक्स्ट डे सुबह फिर नहाते हुए अच्छा से खाना बनाओ, भगवान श्री गोविंद जी को भोग चढ़ाओ। वो प्रसाद होने के बाद साधु सन्यासी वैष्णव को बुलाओ, उनको पहले खिलाओ। खिलाने के बाद उन लोग को परमिशन लेके फिर प्रसाद लो। ये है एकादशी है, कंप्लीट फल मिलेगा। एकादशी कितना कठिन है देखो। हम लोग तो बहुत लोग, हम लोग एकादशी जन्माष्टमी करते हैं, इतना भूख लगा जाग जाता है, सो जाता है। लेकिन सोना नहीं पाएंगे, सोना तो बात छोड़ो, मैंने लेटना भी नहीं। तो पूरे टीवी देखते हैं, बाहर का लोग सब टीवी देखते हैं, वो काम करते हैं। अरे एकादशी का मतलब क्या है? इसको एकादशी उपवास बोलते हैं, उपवास। उपवास मीन्स फास्टिंग, वन वे। उपवास करता है, निराहार होता है। चलो, सुभोग स्वामी महाराज ने और एक अर्थ बताए थे। उन्होंने बताए थे एकादशी में सिर्फ खाना पीना बंद करने से नहीं होता है। एकादशी का अर्थ, उपवास का अर्थ उपवास। उप का मतलब निकट में वास करो, बहुत नजदीक में वास करना। उपवास रहना, नजदीक में रहना, निकट में रहना, नजदीक में रहना। तो इसी ये हरिवासर है, ये माधव तिथि है, ये भगवान हरि का तिथि है। इसलिए इसी दिन हम लोग हरि का बहुत नजदीक में रहना है, उपवास। तो इसीलिए हम लोग दिन में 3 बार पकाएंगे, खाएंगे, तो टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए बोलते तुम इसी दिन को तुम ज़्यादा भगवान का नाम करो, भगवान का कथा श्रवण करो, भक्ति मूलक का सेवा करो। भगवान का संस्पर्श में ज़्यादा रहने के लिए ये तिथि बताया गया। तो हमारा पहले जमाने में तो पूरा कुछ भी नहीं खाना, एकादशी मतलब कुछ भी नहीं खाना, नहीं पीना। और हम लोग तो इस्कन में फल खाते हैं, कोई साबु खाता है, किधर सामा राइस खाता है, किधर बाकुइट खाता है, किधर सब्जी खाता है, बहुत तरीका खाना खाता है। तो हमारा आचार्य लोगों ने ये पद्धति दिए। ये कलियुग आ गया ना, मैं जब पुराण में एकादशी के बारे में सुनता हूँ, मेरे को लगता है ये 5000 साल पहले लोगों के लिए, ये कलियुग का लोग के लिए नहीं है। ये असंभव है। तो हमारा आचार्य लोगों ने इसीलिए बताया कि तुम अनुकल्प करो, अनुकल्प। तो हम लोग ग्रेन का बेगर खाते हैं, सस्य का बेगर खाते हैं। अनुकल्प का एक अर्थ होता है अनुकल्प, थोड़ा सा खाओ। लगता है आचार्य लोग है, मालूम हो गया एक कलियुग का लोग है, एसिडिटी प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा खाओ, अनुकल्प करो, इसको अनुकल्प बोलते हैं। लेकिन हमारा इस्कन में क्या होता है, इस्कन में एकादशी को जितना हम लोग पकाते हैं, तो जो कि टेम्पल प्रेसिडेंट को पूछो, ऐसा
ऑर्डिनरी जनरल दिन में जितना बजट खर्चा होता है, एकादशी में ज़्यादा खर्चा होता है। क्या क्या नहीं, पनीर सब्जी से शुरू करके कितना कितना हमारा गुरु महाराज का व्यास पूजा होता है एकादशी का तिथि में। 1100 आइटम बनाते हैं, 1100 आइटम एकादशी के बारे में 1100 आइटम है। हमारा इस्कॉन में खाना पीना को रेस्ट्रिक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा इस्कॉन में हमारा एकादशी में अनुकल्प नहीं करता है, ये बृहत कल्प करते हैं, बृहत कल्प। तब भी एक रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारा प्रतिष्ठाता आचार्य ने बताए एकादशी तिथि में एटलीस्ट डोंट टेक एनी ग्रेन, शस्य मत खाना, पंच शस्य विवर्जित। 5 तरीका शस्य होता है, शस्य ठीक है हिंदी, शस्य ग्रेन, ग्रेन व्यंजन प्रकार, व्यंजन है, व्यंजन। ग्रेन क्या है? अन्न। हाँ, जो अन्न तो गेहूं होता है, राइस होता है, दाल होता है, मस्टर्ड सीड्स होता है, और जौ बाजरा ये होता है। ये पंच शस्य विवर्जित, ये 5 तरह का ग्रेन होता है, शस्य होता है। उसमें पाप पुरुष वास करता है, उसमें पाप पुरुष वास करता है। क्यों पाप पुरुष को भगवान ये स्थान दिए? तो आप लोग तो सुने हुए कैसा जो मुरासुर था, मुरासुर का साथ देवताओं को बहुत युद्ध हुआ। मुरासुर देवताओं के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ये मुरासुर इतना शक्तिशाली था तो देवताओं को भी पराजित कर दिया था। तो देवता लोग का तो स्वभाव है बहुत भोग में रहेंगे, जब असुर लोग आक्रमण करेंगे तो भगवान विष्णु के पास दौड़ते रहेंगे। तो सब देवता लोग मिलके तो भगवान विष्णु के पास दौड़ने लगे। तो भगवान विष्णु को बताया, देखो ये मुरासुर बहुत हम लोग तंग करते हैं, आप आइए आइए मेरे को मदद कीजिए। तो भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया, देखो अभी तुम्हारा समय खराब जाता है, यू आर गोइंग थ्रू बैड टाइम। अभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है। मैं जाऊंगा तुमको मदद करने के लिए, जब सही टाइम आएगा तब तुमको मदद करने के लिए जाऊंगा, तब तक तुमको सहन करने पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा शिक्षा हमको लेना चाहिए। देवता लोग भगवान का भक्त है, भगवान को मदद मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देवता लोग आते हैं भगवान भगवान रक्षा करो रक्षा करो, भगवान दौड़ते रहेगा, चलो 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 मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। नहीं, तुम्हारा टाइम अभी बुरा टाइम है, क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत को काल का द्वारा नियंत्रण करते हैं। कालस्मि हम, काल भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए काल भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भगवान काल को भी मर्यादा देते हैं। ये तुम्हारा खराब टाइम है, मैं जाऊंगा, जब टाइम आएगा मैं जाऊंगा। तो फिर भगवान आए, जब टाइम हुआ भगवान आए, भगवान विष्णु आके मुरासुर के साथ युद्ध हुआ। लेकिन मुरासुर इतना शक्तिशाली था, भगवान भी उनका साथ साल भर युद्ध करने लगे, तभी मुरासुर पराजित नहीं हुआ। मुरासुर तो पराजित नहीं हुआ, भगवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ के भाग गए। भगवान जाके, भगवान का उनका स्वयं एक प्लान होता है किसको कैसा वध करेंगे। तो मुरासुर को वध करने का परिकल्पना भगवान का दूसरा तरीका होता है। तो भगवान जाके युद्ध क्षेत्र से भाग गए, जंगल में जाके पहाड़ का अंदर एक गुफा पे सो गए, थोड़ा विश्राम करने के लग गए। थक गए थे तो विश्राम करने लगे, और उनका पीछे पीछे मुरासुर भी ढूंढने लगा, किधर गया है विष्णु। ये विष्णु हमारा वंश का बहुत बड़ा शत्रु है, तो आज इसको खत्म कर दूंगा। इसी भाव को लेके मुरासुर गया, जाके देखा भगवान विष्णु एक गुफा में सोए हैं। तो मुरासुर ने सोचा, अरे बहुत अच्छा समय आ गया, अभी तो सोया है, अभी उसको मार डालूंगा। तो मुरासुर जब भगवान को मारने के लिए जाता था
तो भगवान तो सो गए थे, लेकिन भगवान सोना और हम लोग को सोना एक ही नहीं होता है। इसलिए भगवान जो सो जाते हैं उनको योग निद्रा बोलते हैं। देखो हम लोग कुछ जन्माष्टमी पालन करते हैं, कोई किसी का लड़के का शादी करता है, तो उसे 1 महीना पहले से हम लोग को प्रिपरेशन लेने पड़ता है। इधर छुटते हैं उधर छुटते हैं, कितना मीटिंग बुलाता है, 2-3 दिन पहले मैनेजमेंट लोग को रात को नींद नहीं आता है, इतना एंजाइटी है, इतना जिम्मेदारी है, नींद नहीं आता है। ये हमारा मैनेजमेंट कैपेसिटी है, ये हमारा मैनेज करने का क्षमता है। हम लोग मैनेज करते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट करने के लिए कुछ आता है समक्ष में, तो हमारा नींद छूट जाता है। अरे थोड़ा लड़के का शादी, थोड़ा जन्माष्टमी, रथ यात्रा, इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमको इतना दिक्कत होने पड़ता है, तो भगवान सारा ब्रह्मांड को मैनेज करता है, तो उनको कितना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो तो सोते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का क्षेत्र में क्या होता है ना, उनको कुछ मैनेजमेंट करना है तो सिर्फ तक सो जाएंगे, बस वो सो जाने से सब मैनेजमेंट हो जाता है। ये भगवान का मैनेजमेंट और हमारा मैनेजमेंट में ये फर्क है, इसीलिए वो भगवान है, हम लोग भगवान नहीं है। तो भगवान को निद्रा को योग निद्रा करते हैं, बोलते हैं योग निद्रा। तो भगवान विष्णु जो सोए थे, तो जब ये मुरासुर आक्रमण करने के लिए गया, तो उनका शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई। वो देवी एकादशी देवी है, इसी तिथि में उत्पन्न हुई थी। तो एकादशी, तो भगवान तो स्वयं कुछ करते हैं, उनका शक्ति के द्वारा सब कुछ करता है। परास शक्ति विविधाई वसूयते, उनको बहुत सारी शक्ति होता है, शक्ति के द्वारा सब कुछ कर्म संपादन करता है। तो भगवान सोने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वो देवी आविर्भूत होने के बाद इस मुरासुर को शक्ति, भगवान का अंतरंगा शक्ति है, हाँ बहुत शक्तिशाली थी। मुरासुर को मारना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, तो मुरासुर को मार डाले। तो भगवान शांत होकर सोए थे। तो जब भगवान नींद से जागे, तो भगवान ने देखे तो मुरासुर मरा होकर पड़ा है, कौन मार डाला उसको? अरे देवी बैठी हुई। तो भगवान ने पूछे हाँ देवी को, एकादशी देवी कहे तुम कौन हो, तुम किधर से आए? अरे असुर को कौन मार डाला? जैसा भगवान को मालूम नहीं है। अरे उनको सब कुछ मालूम है, वो अंतर्जामी है, सब कुछ हाँ ज्ञान है, तभी भगवान पूछते हैं तुम किधर से आए, तुम कौन हो, उनको कौन मार डाला? तो देवी ने बोले मैं आपका शरीर से उत्पन्न हुई। अरे असुर आपको मारने के लिए आता था, मैं उसको मार डाली। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, हाँ तुम मेरा प्राण बचा लिया, बचा ले तो बहुत प्रसन्न हो गए। तो मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुमको क्या वरदान चाहिए? तो एकादशी देवी ने बताया मेरा तिथि में एक वरदान दीजिए, तो मेरा तिथि में जो व्रत करेंगे उन लोगों को आपका चरण कमल में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, ये वरदान मेरे को दे दीजिए। तो एकादशी तिथि वो वर मांगे थे, इसीलिए वैष्णव लोगों ने इसी एकादशी को पालन करते। वैष्णव एकादशी जो करते हैं, तो एकादशी का प्रार्थना का अनुसार वो लोगों को वैष्णव एकादशी में कृष्ण भक्ति का प्राप्त होता है। और जो स्मार्त एकादशी होता है वो दूसरा होता है। स्मार्त एकादशी का कैसा आविर्भाव हुआ उसके बारे में भी शास्त्र में बताया गया, मैं आपको बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। मैं सुना बहुत साल पहले, एक राजा थे, उनका नाम था चित्रंगदा राजा थे। ये बहुत भक्तिमान थे और साल में हर एकादशी को वो निर्जल एकादशी करते थे। निर्जल एकादशी करते थे। तो सिर्फ उन्हें नहीं करते थे, सारा देशवासी सब प्रजाओं को भी एकादशी व्रत पालन कराते थे, फोर्स जोर जबरदस्त करते थे। जब दशमी तिथि आता था
तो वो लोग उस समय तो हाँ, जैसा आज रेडियो है, टेलीविजन है, नेटवर्क है, ये सब नहीं था। वो लोग गांव गांव में जाके लोगों को भेजते थे। वो लोग ड्रम बजाते थे, जो आवाज होता था, गांव का लोग बाहर आते थे तो वो लोग अनाउंस करते थे। तो दशमी तिथि को ऐसा ड्रम बजाते थे और घोषणा करते थे, काल एकादशी है, कुछ नहीं खाना, नहीं पीना, किसी का घर में कुछ भी नहीं पकाना, किसी का रसोई घर से हाँ स्मोक स्मोक क्या मालूम नहीं है कि रसोई घर से धुआं आएगा तो उसको फांसी दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। ऐसा स्ट्रिक्ट थे, वो राजा ऐसा स्ट्रिक्ट थे, सबको जबरदस्त एकादशी कराते थे। तो सब लोग एकादशी करते थे। तो सब लोग एकादशी करने से हाँ, तो सब भगवत धाम जाने से शुरू कर दिए, भगवत धाम जाने से शुरू कर दिए। तो देवता लोग तो बहुत चिंतित हो गए। ये एक देवता लोगों का एक आदत है, कोई मुनि ऋषि साधु संत अच्छा से भजन साधन करेंगे तो देवता लोग को, विशेषकर इंद्र का एक आदत है, वो आके उनको तपस्या को तोड़ेंगे, कुछ मोह दिखाएंगे, कुछ चमत्कार दिखाएंगे, उनको गिराएंगे, क्योंकि वो हर समय भयभीत है, इंद्र भयभीत है। तो इतना कठोर तपस्या करते हैं तो मेरा पोजीशन को छीन लेगा। तो इसे रंभा मेनका कुछ अप्सरा भेज देंगे, तो उनका काम ऐसा ही है। तो सब लोग तो भगवत धाम जाएंगे, देवता लोग सोचते तो हमारा डिपार्टमेंट चलेगा कैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ करने पड़ेगा। ये एकादशी जो करते हैं इसको कैसा कैसा हम लोग खंडन करेंगे, वो लोग ऐसा सोचते थे। तो चित्रांगदा ने, तो उनका उम्र हो गया थोड़ा, तो उनका लड़का था धर्मांगदा। तो धर्मांगदा का हाथ में राज्य को सौंप दिए। वो जंगल में गए, जंगल में जाके एक कुटिया बना के तो उधर हरि भजन करने शुरू कर दिए। बहुत कठोर हरि भजन करते थे। और धर्मांगदा उनका पिताजी से और निष्ठा पर थे, और धर्मांगदा और निष्ठा का सहकार एकादशी व्रत किए, और बहुत लोग भगवत धाम जाने से शुरू कर दिए। तो देवता लोग ने बहुत चिंतित हो गए, अभी क्या होगा, तो हमको कुछ करना पड़ेगा, एकादशी को तोड़ना चाहिए। ये लोग जो एकादशी व्रत करते हैं, कुछ इसमें हम लोग को प्रतिबंधक सृष्टि करना चाहिए। तो इसीलिए ये सब देवता लोग आपका शक्ति को इकट्ठा करके एक देवी को प्रकट किए। वो देवी का नाम थी मोहिनी देवी, मोहिनी। तो मोहिनी देवी सब देवताओं को शक्ति से प्रकट हुई, तो उनको देवता लोगों ने बताए, हाँ, मोहिनी देवी ने पूछा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो देवता ने बताया, तुम जाओ मर्त्य लोक में जाओ, ये चित्रांगदा ने जंगल में ऐसा धर्म आचरण करता है, एकादशी करते हैं, तुम जाके कैसा भी उसका पतन करा, उसका इसका एकादशी को तोड़ना। तो मोहिनी आया धरती पर आके, जिधर चित्रांगदा का आश्रम था जंगल में, वो तो राज्य छोड़ के, राजपथ छोड़ के जंगल में चले गए। नदी का किनारे में कुटिया बना के रहते थे, हरि भजन करते थे। तो वो जाके, मोहिनी जाके वो आसपास में घूमने लगी, और बहुत सुंदरी थी, देवता का तेज से उनका उत्पन्न हुआ। तो उनका लक्ष्य था, एक लक्ष्य लेकर आए। तो जब आसपास में घूमते थे तो चित्रांगदा राजा ने ये मोहिनी को देखे, इतना सुंदरी थी। तो चित्रांगदा राजा ने उनके सौंदर्य को देखते हुए मोहित हो गए। तो मोहिनी के पास जाके उनको बताए, मेरा का प्रस्ताव है, तुम मेरे को शादी करो। तो मोहिनी ने बोला, हाँ मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन, शर्त है, शर्त का ऊपर मैं शादी कर सकती हूँ ना। क्या शर्त है? ये शर्त है, जब आपको मैं शादी करूंगी
लेकिन मैं जो अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा हर रिक्वेस्ट को आपको अनुरोध रखना चाहिए, पालन करना चाहिए। हाँ, मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा तो ऐसा करना चाहिए। तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरा अर्धांगिनी हो जाएंगे, मेरा पत्नी हो। हाँ, तुम हर समय मेरा भला ही चाह मांगेंगे। तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है, जो तुम प्रार्थना करेंगे, हाँ, मैं तुम्हारा वासना को पूर्ण करूंगा। तो जो इच्छा है वो इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो ठीक है। तो मोहिनी को लेके राजा चित्रांगदा ने जंगल को छोड़ के उनका पुत्र धर्मंगदा के पास संवाद भेज दे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मोहिनी को मैं शादी किया करना चाहता हूं, लेकर आता हूं। तो धर्मंगदा पुत्र तो धार्मिक थे, वो भी खुश है जब पिता फिर वापस आ रहे हैं। हाँ, तो मोहिनी को लेकर हाँ चित्रांगदा राज्य में वापस चले गए। तो शादी होके तो मोहिनी चित्रांगदा वो राज्य में रहते थे। तो फिर जब दशमी तिथि आया, और दशमी तिथि को वो जैसा हर दशमी तिथि को वो लोग ड्रम बजाता है, आवाज करके लोगों को ये सूचना देते हैं काल एकादशी है, कुछ नहीं खाना, ये करना, जो कुछ हाँ बताते हैं। तो ड्रम बजाना सुना तो मोहिनी ने पूछा चित्रांगदा को, ये क्या होता है, क्या अनाउंस होता है? तो उन्होंने बताया काल एकादशी है, हम लोग एकादशी व्रत करेंगे। तो मोहिनी को याद आ गया, अरे मेरा लक्ष्य तो ये है, इसको एकादशी को बंद करना, इस व्रत को तोड़ना। तो मोहिनी बोला, जो देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमको। क्या रिक्वेस्ट है? ना काल तुमको और न चावल खाने पड़ेगा। अरे चावल कैसे खाऊंगा, कल एकादशी है। तो मोहिनी बोला, चावल कैसे खाएंगे, तुम मेरे को बताया ना, हाँ मैं जो रिक्वेस्ट करूँगा तुम पालन करेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इसी कंडीशन पर तुम मेरे को शादी किए, तुझको पालन करना पड़ेगा। तो चित्रांगदा बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकूंगा। अरे एकादशी इतना महान है। तो दोनों में पूरा झगड़ा लग गया। मोहिनी और चित्रांगदा बीच में बहुत झगड़ा लग गया, खुद आवाज हुआ। तो पुत्र धर्मांगदा सुन के आए कि क्या होगा, पिता माता का बीच में झगड़ा लग गया। तो मोहिनी माता ने बताए, देखो तुम्हारा पिताजी इस शर्त पर मेरे को शादी किए, जो मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा वो रिक्वेस्ट वो पालन करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, काल उनको चावल खाने पड़ेगा, एकादशी तोड़ना पड़ेगा। तो अभी वो धर्म को मानते नहीं। तो अभी धर्मांगदा क्या करेंगे? तो चित्रांगदा बोले, नहीं, मैं जो कुछ भी हो जाओ, होने से भी मैं एकादशी नहीं तोड़ूंगा। तो एकादशी का प्रति तुम्हारा इतना निष्ठा है? मोहिनी ने बताया, एकादशी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मैं और दूसरा कंडीशन तुमको देता हूं, तुमको एकादशी कितना बड़ा करके मानते हो। तो मोहिनी ने एक तलवार दे दी, तलवार हाँ चित्रांगदा को, ठीक है, तुम पर दो ऑप्शन है, काल चावल खाओ और न खा के एकादशी को तोड़ो, नहीं तो ये तलवार लेके तुम्हारा पुत्र को गर्दन को काटो, सिर छेदन करो, क्या करो तुम? तो अभी चित्रांगदा बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ गए। अरे धर्मांगदा इतना भक्तिमान पुत्र है, उनको कैसा मार डालूंगा मैं, डालूंगा, अरे एकादशी छोड़ नहीं पाऊंगा। तो बहुत द्वंद्व में पड़ गए, मैं पुत्र को मारूंगा ना एकादशी तोड़ूंगा, कुछ उनका सिद्धांत मान नहीं पाए। तो धर्मांगदा ने बताया, पिताजी आप मेरे को मार डालिए लेकिन एकादशी नहीं तोड़ना। तो स्व इच्छा में बताया, तलवार मेरे को गर्दन काट दो। और चित्रांगदा का एकादशी के प्रति इतना निष्ठा था, तो पुत्र को मारने के लिए प्रस्तुत हो गया। जब पुत्र को मारने के लिए जाता था, तब इस धर्मांगदा का इतना निष्ठा है, एकादशी मत तोड़ो, मेरा गर्दन काट दो।
तो इस निष्ठा को देख के भगवान विष्णु इतना खुश हो गए, तो साथ साथ गर्दन काटने से पहले तो वैकुंठ से एक रथ आया, विष्णु तो लेकर आए और धर्मगता को उधर बैठा के साथ साथ ले गए, वैकुंठ धाम पर चले गए। तो इधर क्या हुआ, जो वो तो वैकुंठ चले गए, ये मोहिनी को बहुत बड़ा अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया। तो वैष्णव अपराध होने के कारण वो पूरा शरीर जलने लगे, जलने, आग से जलने लगे, जलने। तो मोहिनी अभी क्या करेंगे, तो मोहिनी देवी ने स्वर्ग पर छूटने लगी। स्वर्ग में जाके देवताओं को बताए, तुम लोगों ने मेरे को सृष्टि किए, अब मेरे को ये अपराध काम करने के लिए भेजे, जिसके कारण अभी मैं जलता हूं, तुम कुछ तो करो, मेरे को बचाओ। तो देवता लोगों ने खुश करके तुमको आग लिभा दिए, जो जलते थे लिभा दिए। लेकिन तो वैष्णव अपराध के कारण तो अंदर में जलते थे, अंदर में जलते थे, उसको देवता लोग कुछ कर नहीं पाए। फिर बाद में मोहिनी देवी आए चित्रांगदा के पास, आगे क्षमा मांगे, चित्रांगदा ने क्षमा दिए, तब अंदर जलना वो बंद हो गया। तो अभी मोहिनी का क्या हालत होगा। ये 33 करोड़ देवता होते हैं, उनको यज्ञ भाग का प्राप्त होता है, तो इनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको क्या मिलेगा। तो देवता ने बताया तुम्हारा नाम पर लोगों ने एकादशी करेंगे, तुम्हारा नाम पर करेंगे। जैसा एकादशी होता है, ये वैष्णव लोगों ने एकादशी करते हैं विष्णु भक्ति के लिए, तुम्हारे लिए भी एकादशी करेंगे। तो ये एकादशी को स्मार्त एकादशी बताते हैं। ये एकादशी करने से वैभव, धन संपद, वैभव का, भौतिक वस्तु का बहुत प्राप्त होता है। तो ऐसा ये 2 एकादशी हो गए, एक वैष्णव एकादशी और एक गेट सम वाटर भर में, एक वैष्णव एकादशी हो गए और एक स्मार्त एकादशी, पुट इन द कप, स्मार्त एकादशी हो गए। तो अभी क्या हुआ, जिसलिए मैं ये लीला आपको बताया, तो पंचशस्य में हम लोग क्यों खाना मना किया गया, पंचशस्य। जब एकादशी व्रत शुरू हो गया तो लोगों ने एकादशी करते हुए, तो एकादशी तिथि जब आता था तो सब एकादशी करते हुए सब पवित्र हो जाते थे, शुद्ध हो जाते थे। तो भगवान जो पाप पुरुष है, ये पाप पुरुष ने भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास जाकर उनको बताए, प्रभु जब आप सब कुछ सृष्टि किए, मेरे को भी आप सृष्टि किए, लेकिन अभी जो एकादशी आ गए, एकादशी तिथि में मैं किसको आश्रय करके रहूंगा। सब लोग तो एकादशी करता है, मैं किसी को आश्रय करके, पाप पुरुष जो बना हुआ है, पाप पुरुष हुए जो ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पर नारी संस्पर्श में आना, सब कुछ को लेके एक पाप पुरुष है। तो भगवान ने बताया ठीक है, जब एकादशी तिथि आते हैं, मैं तुमको एक पंचशस्य, तुम्हें पंचशस्य में अंदर में घुस के बैठो। चावल होता है, दाल होता है, गेहूं होता है, और सरसे होता है, और जब होता है। इसीलिए बताते हैं एकादशी में जो पंचशस्य खाएगा वो पाप पुरुषों को भक्षण करेंगे, पाप पुरुषों को उनके अंदर में रहेंगे। इसलिए पंचशस्य विवर्जित। मैं जो विदेश में जाता हूँ, किधर का लोगों को मालूम नहीं, लोग सरसे भी डाल देते हैं। तोरी, तोड़ी, तोड़ी, सरसों, तोड़ी, सरसों भी हिंदी में सरसों, सरसों, तोड़ी भी बोलते हैं। ओके, सरसे तोड़ी बोलते हैं, सरसे और तोड़ी। ये भी वर्जन करना चाहिए। तो इसीलिए जो लोग एकादशी हम लोग करते हैं, ये लोग हम लोग खाते हैं। लेकिन हम लोग देखा बंगाल में, उड़ीसा में, वो लोग को तो बंगाल में, उड़ीसा में तो चावल खाने वाला है। सुबह चावल खाता है, दोपहर को चावल खाता है, और रात को भी चावल खाता है। वो लोगों के लिए एक दिन चावल नहीं खाना का मतलब बहुत बड़ा तपस्या है। तो लोग क्या करते हैं, उसी दिन को चपाटी बना के खाता है,
रोटली चपाटी बना के खाता है। हाँ, मैं उड़ीसा में देखा है चपाटी खाता है। तो इसीलिए हमारा भक्त लोग के ना वो लोग को कटाक्ष करके बोलते हैं, तुम एकादशी करते हो नहीं आटादशी करते हो, आटा आटा लेके आटादशी करते हो। तो अभी अभी इस्कॉन का प्रचार होता है, इसीलिए लोगों को मालूम होता है। ऐसा मैं देखा कब बहुत मारवाड़ी परिवार होते हैं, वो लोग जैसा हम लोग वैष्णव लोग पालन करते हैं, हाँ शस्य का बगैर ऐसा एकादशी करते हैं। नहीं तो बंगाल में उड़ीसा में लोग एकादशी तिथि में चावल खाते नहीं, या रोटी खाते हैं, बाद चपाटी खाते हैं, ऐसा उन लोग का आदत है। तो अभी ये शिक्षा का परिवर्तन होता है। तो एकादशी तिथि में पुरी में एक दूसरा नियम है उधर। पुरी में एकादशी तिथि को सब राइस खाता है, चावल भगवान का जगन्नाथ का प्रसाद खाता है वो लोग। आप लोग जब जाएंगे पुरी जाएंगे देखेंगे, पुरी जगन्नाथ जो गर्भ मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर डोम है, उसका पीछे एक छोटा मंदिर है, नीचे 2 फुट 3 फुट का छोटा मंदिर है, सट्टा हुआ है मंदिर के साथ, उसमें एक देवी है। तो पंडाल लोगों ने बोलते हैं भगवान जगन्नाथ ने ये एकादशी को इसको अरेस्ट करके रखे हैं। भगवान जगन्नाथ ने बताया जब मेरा महाप्रसाद इतना उत्कृष्ट है, इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है, ये कैवल्य है, महार्द है, महान है, और तुम कौन हो? तुम्हारा तिथि में हमारा भक्त लोग मेरा महाप्रसाद नहीं खाएंगे? अरे पूरी में नहीं चलेगा, हाँ इस श्री क्षेत्र में नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रभाव नहीं चलेगा। श्री क्षेत्र का प्रभाव तो दूसरा होता है ना, श्री क्षेत्र का प्रभाव दूसरा होता है। जब यमराज ने माँ लक्ष्मी देवी को साक्षात करने के, लक्ष्मी नारायण को साक्षात करने के लिए गए थे पुरी में, तो लक्ष्मी देवी बताए यमराज को, यमराज देखो तुमको हम लोगों ने जिम्मेदारी दिया, मृत्यु का लोगों को मृत्यु के बारे में विचार करने का जिम्मेदारी दिया, कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है, ये सब विचार करके उनको शास्ति दो और अवार्ड्स दो। लेकिन ये श्री क्षेत्र जो होता है 5 क्रोश का श्री क्षेत्र, इसका अंदर में तुमका कोई प्रभाव नहीं। तुम कोई अच्छा लोग अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो विचार का तुम्हारे हाथ में नहीं, ये भगवान खाते डायरेक्टली। इधर जो बुरा काम करेंगे उनको शास्ति मिलेगा, ये तुमको देना नहीं, ये भगवान जगन्नाथ ने शास्ति देंगे। तो जगन्नाथपुरी का एक बहुत बड़ा महात्म्य होता है, उधर जमराज का प्रभाव का दर कुछ नहीं होता है। तो पंडित लोगों ने बताते हैं, भगवान ने बताया हाँ ये एकादशी को हमारा महाप्रसाद है, कैवल्य है, हाँ इससे तुम बड़ा हो गए, तो उनको अरेस्ट करके रख, तुम इधर बैठो, सब इधर हाँ हमारा प्रसाद पाएंगे। इसीलिए मैं देखा पुरी का लोग कभी भी एकादशी, कभी जो प्रसाद जगन्नाथ का प्रसाद नहीं खाता है, एकादशी को खाएंगे, आगे खाएंगे। जो लोग एकादशी व्रत करेंगे वो जगन्नाथ राइस दाल सब्जी खा के एकादशी व्रत करेंगे। लेकिन हमारे वैष्णव लोगों के लिए वैष्णव आचार्यों ने ये सिद्धांत दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्धांत दिए, जो जगन्नाथ महाप्रसाद होने से भी उसी दिन हम लोग खा नहीं पाएंगे। लेकिन पुरी में जो रहते हैं, पुरी जो पंडाल लोग होते हैं, जगन्नाथ के सेवक होते हैं, भगवान का नित्य पार्षद होता है, वो लोग का बात दूसरा है। और हम लोग साधक है, साधना करते हैं, इसीलिए आचार्य लोगों ने महाप्रभु ने हम लोग बताए, तो उसी दिन जगन्नाथ प्रसाद को लाओ, सम्मान करो, प्रसाद का सिर्फ सम्मान करो, वंदना करो, हाँ वंदना करके नेक्स्ट डे जो पारणा का समय होता है, पारणा का समय का मतलब निर्दिष्ट समय होता है जिस समय में हम लोग कुछ भगवान का अन्न प्रसाद को खाने पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो भगवान का चावल जो प्रसाद होता है उसको सुखा के रखते हैं, तो एक द्वादशी में उसी को हम लोग लेते हैं। हम लोग तो द्वादशी में लेते हैं, लेकिन उड़ीसा में एक आदत है, हर गांव में लोगों ने क्या करते हैं, हर रोज सुबह थोड़ा लेके उनको पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा निर्मल लेके दूसरा काम करते हैं। उड़ीसा में एक विश्वास होता है, जो कोई मरने के लिए तैयार होता है, बुढ़े लोग हो जाता है, मृत्यु सज्जा में साहित्य है, उन लोगों को ये निर्मल सूखा वाला चावल प्रसाद है, पानी में भिंगा के रखता है और उनको चम्मच में लेकर उनका मुंह में देते हैं। उनका विश्वास है
मृत्यु के समय मुंह में ये निर्मल प्रसाद पानी देने से वो उनको मुक्ति मिल जाएगा। तो ऐसा लोग को विश्वास है। तो पूर्व में महाप्रभु ने बताया तुम ऐसा उसी दिन अन्न प्रसाद नहीं खाना। तो महाप्रभु के जितना अनुगामी थे वो लोग पालन करते थे, अन्न नहीं प्रसाद नहीं खाते थे। तो मैं सुना ऐसा एक दिन हुआ, तो वो एकादशी तिथि था, हरिदास ठाकुर तो पुरी में थे। तो एक पंडा ने उसी दिन एक जगन्नाथ महाप्रसाद एक बास्केट में भर के ले आया, चावल दाल सब्जी सब आफ्टरनून शाम को ले आया। तो अभी क्या करेंगे? तो शास्त्र में बताया गया जगन्नाथ महाप्रसाद इतना महान है, पूरी जगन्नाथ का फिलोसफी का अनुसार जगन्नाथ का प्रसाद ही महाप्रसाद, और दूसरा जिधर भी जो भोग चढ़ाते हैं वो महाप्रसाद नहीं, वो प्रसाद है। क्योंकि ये जो जगन्नाथपुरी में जो पकाते हैं वो यज्ञ अग्नि से उत्पन्न होता है, जो आग यज्ञ से उत्पन्न होता है, जो आग उससे ही पकाना काम शुरू होता है। जो भोग ऑफरिंग होता है तो स्पेशल यंत्र में ऑफरिंग होता है, फिर इसको विमला को दिया जाता है, विमला के बाद और किसी को वैष्णव लोग को दिया, 6 बार ऑफरिंग होता है हम लोग के हाथ में आने से पहले। इसीलिए जो अर्ण होता है वो अर्ण ब्रह्म, जैसे गंगा का पानी ब्रह्म द्रवत्व अपगच्छति निरधर्म में बताते हैं, वो अर्ण ब्रह्म में परिणत हो जाता है। वो जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो मंत्र जंत्र तंत्र जो कुछ प्रयोग होता है उसी के कारण वो ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, वो ही महाप्रसाद होता है। भगवान को जो लगता है ये प्रसाद है, अब भगवान का भक्त लेता है तो महाप्रसाद हो जाता है। देखो सारा भारत में जितना सारी मंदिर है, सब मंदिर में हमको भगवान का प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद नहीं, वो प्रसाद है। पूरी महाप्रसाद क्यों बोलता है ना? भगवान जगन्नाथ को देने के खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद होता है उनका भक्त विमला को दिया जाता है, विमला देवी को देने के बाद वो महाप्रसाद हो जाता है। दूसरा किधर भी ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ है, जैसे हमारा इस्कॉन में हम लोग महाप्रसाद किसको बोलते हैं ना? जो प्लेट भगवान को चढ़ाते हैं वो महाप्रसाद होता है। तो महाप्रसाद हम लोग बोलते हैं, उसको लेकर थोड़ा प्रसाद में डाल देते हैं, ये प्रसाद हो गया बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जितना सारी पकाते हैं सब भगवान का सामने में लेते नहीं, एक प्लेट में लेते हैं, उसको महाप्रसाद बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं, तो जो कुछ पकाता है सब कुछ भोग मंडप में लेते हैं, नहीं तो गर्भगृह में रख के भगवान के सामने में, क्योंकि भगवान तो दर्शन से खाते हैं ना, इसीलिए वो प्रसाद महाप्रसाद है। तो महाप्रसाद के बारे में शास्त्र में बताया गया, ये महाप्रसाद का लक्षण है प्राप्त मात्रेण भक्तव्य। जब महाप्रसाद में सामने में आएंगे, जब सामने में आएंगे साथ साथ इसको ग्रहण करना है। जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने, वो तो मायावादी थे, पुरी में रहते थे, वो भी जगन्नाथ प्रसाद बहुत सम्मान करते थे। तो जब महाप्रभु उनको परास्त किए 7 दिन वेदांत श्रवण के बाद उनको सिखाए, तो नेक्स्ट डे बहुत सुबह सुबह महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद लेके पहुंच गए। तो तब भी सार्वभौम से सुआ था, तो बोला मैं क्या करूँ अभी, वो तो नहाया नहीं, लेकिन जगन्नाथ प्रसाद तो साथ साथ लेने पड़ेगा, तो साथ साथ जगन्नाथ प्रसाद ले लिया। तो अभी ये पंडा ने जगन्नाथ प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास आया, एकादशी तिथि है। तो महाप्रसाद का लक्षण है प्राप्त मात्रेण भक्तव्य। जब सामने में आएगा जिस भी परिस्थिति में हो साथ साथ ग्रहण करना। लेकिन आज तो एकादशी है, मैं महाप्रसाद खाऊंगा तो एकादशी मेरा भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु का निर्देश है एकादशी में खा नहीं पाएंगे, तो अभी क्या करेंगे? तो हरिदास ठाकुर ने बहुत बड़ा समस्या में पड़ गए। तो मैं महाप्रसाद खाऊंगा तो एकादशी मेरा भंग हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। और एकादशी व्रत रखने के लिए मैं नहीं खाऊंगा तो महाप्रसाद का पास मेरा अपराध हो जाएगा। तो जो भी करूँगा मेरा समस्या है, इसको करूँगा ब्रह्म हत्या है, उसका करूँगा गो हत्या है।
कौन क्या करूं, महाप्रसाद का अपराध हो जाएगा, नहीं तो एकादशी व्रत नष्ट हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर ने, भगवान ने बताता है ना, ददामी बुद्धि जोगम तेसांग सतत युक्तानांग भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तांग जनमांग पजानते थे। मैं उनको बुद्धि देता हूँ मेरा भक्त को। तो हरिदास ठाकुर का बुद्धि आ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा ठीक है महाप्रसाद तो आ गया, लेकिन अभी तो मेरे को साथ साथ खाना है, लेकिन आज तक एकादशी खा नहीं पाऊंगा। लेकिन ये भी विधान है, महाप्रसाद तुम्हारा सामने में जब आएंगे, थोड़ा महाप्रसाद को महिमा गान करने पड़ता है। जैसे हम लोग खाने से पहले करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्य, ऐसे बोलते हैं ना, उसके बाद खाता है। तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रसाद का महिमा बोलना शुरू किए। तो महिमा बोलना शुरू किए तो महिमा बोलते हैं तो सारा रात भर महिमा बोलते हैं। तो महिमा बोलना शेष करो तब ना प्रसाद लूंगा। तो सारा रात भर महिमा बोलते हुए, प्रसाद का बोलते हुए नेक्स्ट डे सुबह जो सूर्योदय का समय हो गया, तब तो पारण का समय हो गया, तब उनको प्रणाम करके फिर महाप्रसाद लेते। तो ऐसा का वर्णन आता है। तो बहुत सारी चीज़ मैं बताया, तो अभी टाइम हो गया, अभी 6 मिनट है, 6 मिनट है। मैं अंत में मैं सुना एक महाराज से, उसी के बारे में बताऊंगा। एकादशी का महात्म्य के बारे में मालूम नहीं, कोई पुराण में है ना किधर से सुना है, लेकिन मैं तत्पर महाराज करके, महाराज अभी वो अप्रकट हो गए, उन्हें बताते थे मेरे को, उन्होंने सुना एक जन से। तो कलकत्ता में कलाकार स्ट्रीट में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनका नाम मैं भूल गया, वो श्रील प्रभुपाद को ट्रीटमेंट करते थे। वो रामानुज संप्रदाय का वैष्णव थे। महाराज ने बताया, उन्होंने उनको बताए, आयुर्वेदिक डॉक्टर बताए, एक बात बताए। तो वो डॉक्टर तो वैष्णव थे, एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे कलकत्ता में। तो कोई एक आदमी पीछे से उनको पुकारा, ओ पंडित जी, पंडित जी। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर रुक गए, तो देखा एक दाढ़ी वाला मुस्लिम था। तो उन्होंने पूछा, ओ पंडित जी, ये एकादशी कब होता है, एकादशी? तो पंडित जी ने पूछा, बोला, अरे तुमको एकादशी क्या जरूरत है, तुम तो मुसलमान हो, एकादशी से तुमको क्या जरूरत है? ना मैं एकादशी करता हूँ, मैं हर एकादशी पालन करता हूँ। अरे तुम एकादशी क्यों करते हो? अरे मेरे को एकादशी का महिमा मालूम है। तो फिर उनका जीवन के बारे में वो बताए। तो ऐसा बताए, बोला जब मैं एक पुलिस ऑफिसर था, ऐसा बनना हुआ, मैं पुलिस ऑफिसर था। एक दिन मैं हाईवे मैं ड्यूटी करता था, हाईवे रॉबरी होता है ना, हाईवे में ड्यूटी करता था। इसीलिए ये हाईवे का नज़दीक में एक डिलापिडेटेड अबंडेंट परित्यक्त घर में मैं आपको छुपा के रखा था। मैं एकाका बैठा था उधर, तुम्हारा ड्यूटी था तो उधर बैठा था रात को। तो मध्य रात्रि को मैं सुना, मैं जो कमरा में बैठा था उसका पास में जो कमरा था, उसी कमरा से बहुत बड़ा आवाज आता है। बहुत लोग खूब आनंद करते हैं, पूर्ति करते हैं, हंसते हैं। तो आवाज सुनकर मैं उधर गया, तो क्या था, कोई आदमी नहीं, सिर्फ आवाज आता है। तो मैं सोचा कि भूत है ना, क्या है, ए तुम कौन हो? तो आवाज, वो लोग अच्छा से बोल नहीं पाते थे, लेकिन मैं लोग भूत हूँ। अरे भूत, तुम क्यों इतना आनंद खुश करते हो, भूत को क्या इतना खुश का क्या कारण है? तो भूत लोगों ने बताए, देखो काल इस राज्य का जो राजकुमार है, ये राजकुमार का शादी है। तो राजकुमार का शादी है, तो ये जब शादी करने के लिए बारात को लेके, बरयात्रियों को लेके लड़की का घर पर जाएंगे, कन्या का घर पर जाएंगे, तो पहाड़ से गिर के इनका मौत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो ये शादी का पहले जिसका मृत्यु होता है वो भूत होता है। वो शादी करने के दिन ही, तब शादी करने से पहले उनका मौत हो जाएगा, तो भूत बनेंगे। तो भूत बनने से हमारा भूत लेकर लड़की है, वो भूत के साथ हमारा भूत लड़के शादी होगा, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये सोचे, ये तो बहुत अजब बात है, ये तो बहुत अजब बात है। तो लेकिन वो नेक्स्ट डे गया,
तो राजधानी में गया, देखा सही बात है। तो राजा का पुत्र जो राजपुत्र है, हाँ प्रिंस है, उनका शादी का बहुत बड़ा व्यवस्था किया गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उससे तो मैं देखूंगा कि भूत लोगों ने जो बताया सही है कि नहीं। तो गया, तो जब बरजात्ती होता है, बारात, बारात, हाँ तो कन्या के घर पर जाएंगे, वो लोग जाते थे, घोड़ा पर सवार हुआ था, जो बर था, हाँ प्रिंस था, घोड़ा के ऊपर सवार हो गया था, और उसको पैदल में जाते थे। एक लोग को एक पहाड़ अतिक्रम करना पड़ा, छोटा सा पहाड़। तो पहाड़ के ऊपर जाते थे, तो घोड़ा था, घोड़ा स्टम्बल्ड, क्या स्टम्बल्ड क्या है हिंदी में? स्टम्बल, उचट खाया, अटक गया, अटक नहीं, उचट खाया, थर्रा गया, स्टम्बलिंग। तो स्टम्बलिंग मतलब यानी, तो गया, हाँ क्या हो गया? उचक गया महाराज, उचक गया, उचट गया, थैंक यू सो मच। तो उचट गया, तो बांग्ला में तो उचट खाया, ठीक है, उचट गया। तो घोड़ा गिर गया, थोड़ा घोड़ा गिर पड़ा, तो पहाड़ का नीचे से गिर पड़ा, तो हाँ तो राजकुमार मर गया। तो राजकुमार तो मर गया, तो पुलिस ने देखा, हाँ आदमी ने देखा राजकुमार मर गया, तो वो सोचा तो आज तो लोग का शादी होगा, तो मैं जाके आज के देखूंगा इन लोग का कैसे शादी होता है। तो फिर उसी रात को गया, तो जाके उधर बैठा था। फिर मध्य रात्र को वो सुना बहुत आवाज़ आता है बहुत आवाज़ आता है, तो लेकिन वो आवाज़ हंसी का आवाज़ नहीं था, आनंद का आवाज़ नहीं था, वो दुख का आवाज़ था। वो सब रोते थे, चिल्लाते थे, रोते थे। हाँ, तो पास में गया, तो पूछा क्या हो गया तुमको? अरे तुम तो आज शादी का था, तो तुम तो खुश होना चाहिए, तुम रोते क्यों? ना शादी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो गया देखा, वो राजकुमार ने गिरा और तो मर गया। तो भूत ने बताए, हाँ ना असली बात बताऊंगा क्या हुआ। तो भूत ने बताया, देखो तो ये जो हिंदू लोग होते हैं, वो लोग शादी का दिन कोई कुछ खाते नहीं, फास्टिंग करते हैं, शादी के बाद खाते हैं। तो ये लड़का ये लड़का फास्टिंग करता था, कोई खाना ही खाया था उसी दिन। तो उसी दिन एकादशी था, इसको मालूम नहीं, वो शादी के लिए फास्टिंग किया था, लेकिन उसी दिन एकादशी था। इसी का वजह से वो भूत नहीं बना, उसको मुक्ति मिल गया। तो भूत नहीं बना तो हमारा लड़का शादी होगा कैसा? ये दुख का कारण है। तो मैं सुना भूत लोगों ने इसे बताया, तो उसी दिन से मेरा ये विश्वास हो गया, ये एकादशी का एक बहुत बड़ा महात्म्य है। तो उसी दिन से मैं मुस्लिम होने से भी इस एकादशी व्रत को मैं पालन करता हूँ। ये ऐसा एक कहानी मेरे को बताए महाराज ने। तो आज तो आप लोग सब पांडवा निर्जला एकादशी करते हैं, मैं तो इसी लाइफ में निर्जला एकादशी अभी तक कर नहीं पाया। नेक्स्ट लाइफ मेरे को मनुष्य जन्म मिलेगा तो कोशिश करूँगा तो निर्जला एकादशी करने के लिए। तो भगवान का कृपा होगा तो अच्छा है। तो तब भी मैं तो निर्जला नहीं कर सकता हूँ, तो फल मूल खाता हूँ। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, टू राधापति प्रभु हु अरेंज दिस जूम प्रोग्राम। तो इसका जरिया से 110 people are seeing on their YouTube channel. ओके, इसी जरिया से क्या हुआ ना, मेरे को थोड़ा मौका मिला कि सुबह सुबह मैं थोड़ा एकादशी का महात्म्य आप लोग से वर्णना किया। इससे मैं सोचता हूँ भगवान का थोड़ा कृपा आशीर्वाद होगा। मैं निर्जला एकादशी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरा आज भगवान का प्रति निष्ठा रहेगा। भगवान का नज़दीक में तो खाना वगैरह छोड़ के जो फास्टिंग है, उपवास, फास्टिंग को उपवास बोलते हैं, उपवास हिंदी में भी उपवास बोलता है। तो मैं तो खाना का बगैर उपवास नहीं कर सकता हूँ। तो उपवास का जो सेकंड मीनिंग है, दूसरा अर्थ है भगवान का नज़दीक में रहना, उसको उपवास भी बोलते हैं। मैं आज वही उपवास करने के लिए कोशिश करूँगा, खाना पीना छोड़ना नहीं, यही उपवास नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नज़दीक में रह के वही उपवास को आज मैं पालन करूँगा। तो आज हमारा सारा पृथ्वी में भक्त लोग सब पांडवन निर्जला एकादशी करते हैं, तो बहुत अच्छा बात है।
तो नाउ आई वुड लाइक टू एंड और पुट माई कथा इंटू रेस्ट। अभी मेरा कथा को विश्राम दूंगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर रोज 8 बजे, सुबह 8 बजे ऐसा कथा करूंगा। हर रोज जगन्नाथ और रथ यात्रा के बारे में कथा चलेगा। लेकिन जैसे आज एकादशी हो गया तो एकादशी के बारे में बताया, काल फिर जगन्नाथ के बारे में बताऊंगा। फिर जो पानीहाटी फेस्टिवल आ जाएगा तो पानीहाटी के बारे में बताऊंगा। विशेष तिथि होता है तो उसी दिन में मैं उसी तिथि के बारे में बताऊंगा। नहीं तो फ्री डेज में मैं जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ के बारे में बताऊंगा। सुबह 8 बजे मेरा फेसबुक में आप लोग देख पाएंगे। नहीं कोई जूम का व्यवस्था करेंगे तो जूम भी व्यवस्था हो सकता है। मेरे पास 2 फ़ोन है, हो सकता है। तो और शाम को 8 बजे कुछ प्रश्न उत्तर का व्यवस्था भी रखा है। हाँ, फेसबुक में आके प्रश्न उत्तर भी कर पाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।